साइकिल का आविष्कार किसने, कैसे और कब किया था? आज भी दुनिया भर में साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कई कारण हैं कि आज भी साइकिल की मांग कम नहीं है। हालांकि बदलते समय के साथ इसका उपयोग कम हुआ है, लेकिन इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। इस लेख में हम साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था जानेंगे। साइकिल का आविष्कार किसने किया था और कब किया था? यह एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी प्रत्येक व्यक्ति के मन में जरूर आया होगा। वर्तमान समय में साइकिल को लंबे सफर के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन साइकिलिंग का उपयोग शरीर को स्वस्थ करने के लिए कुछ लोग करते हैं। सुबह सुबह साइकिलिंग करना शरीर को स्वस्थ बनाता है। अगर आपने भी कभी न कभी गूगल से यह सवाल पूछा है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था, तो आज इस लेख में आपको इस सवाल से संबंधित सभी जानकारियां मिलने वाली है। आज की आधुनिक साइकिल को देखकर आप शायद यही सोच रहे होंगे कि यह साइकिल पहले भी अपनी मस्ती में चलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। करीब 100 साल पहले इसे चलाना किसी चुनौती से कम नहीं था। साइकिल की पुरानी तस्वीरों को देखकर यह कहा जा सकता है कि लोगों ने इसे अपने रोमांच के लिए चलाते होंगे, क्योंकि यह एक सुचारू रूप से चलने वाला वाहन नहीं था। तो आइए संक्षेप में साइकिल के आविष्कारक और उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि साइकिल एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो सभी के लिए उपयोगी है। यह बहुत ही सस्ता होता है। हालांकि वर्तमान समय में साइकिल की टेक्नोलॉजी भी बदली है, जिसकी वजह से कुछ साइकिल महंगी हुई है, लेकिन फिर भी यह मोटरसाइकिल की अपेक्षा बहुत सस्ता है, क्योंकि इसे चलने के लिए किसी भी तरह के पेट्रोल और डीजल आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज जो हम सड़कों पर चलती मोटरसाइकिल देखते हैं, यह साइकिल का ही एक अपग्रेड मॉडल है। इसकी सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके उपयोग से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है, प्लीज उससे प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। भारत के कई राज्यों में सरकार छोटी दूरी पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी मार्केट में आ चुके हैं जो कि प्रदूषण नहीं करते हैं, लेकिन सभी के लिए वह खरीदना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी कीमत एक साइकिल की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। कुछ लोग साइकिल को एक छोटा सा व्हीकल समझते हैं, लेकिन आपको बता दें कि साइकिल को पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 100 वर्ष का समय लगा था। इन 100 वर्षों में तरह तरह के साइकिल के मॉडल तैयार किए गए थे, तब जाकर एक पूरी तरह से आरामदायक चलने योग्य साइकिल आप लोगों के लिए तैयार हुई थी। तो आइए अब जानते हैं कि साइकिल का इन्वेंशन किसने किया था। साइकिल का आविष्कार किसने किया और कब किया? साइकिल का आविष्कार जर्मन प्रोफेसर कार्ल वॉन ड्रेस ने 1817 में किया था। उन्होंने करीब 23 किलो वजन की लकड़ी से साइकिल बनाई। उस पर चलने के लिए उस पर बैठकर उसे आगे की ओर धकेलकर आगे की ओर धकेला जाता था। आज की साइकिल की दृष्टि से यह किसी भी तरह से सुविधाजनक नहीं थी, लेकिन उस वक्त लोगों के मन में इस गाड़ी को लेकर काफी क्रेज था। उस समय इसे रनिंग मशीन, हॉबी हॉर्स, ड्रेसियन आदि कहा जाता था। समय के साथ साथ इसमें काफी बदलाव भी आए हैं, लेकिन उस समय इस वाहन की कीमत के कारण इसे केवल सुखी और संपन्न लोग ही खरीद सकते थे। साइकिल का आविष्कार कैसे हुआ? हर आविष्कार के पीछे एक बड़ा नाम छिपा होता है, लेकिन इस साइकिल के आविष्कार के पीछे कई नाम छिपे हैं। इनमें से किसी एक पर इतिहासकार एकमत नहीं है। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार साइकिल की पहली झलक 1492 में लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में मिली थी। इस पेंटिंग के 150 साल बाद फ्रांस में 4 पहियों वाली मशीन का आविष्कार किया गया था। 1860 के दशक में 2 पहिया वाहनों को बाइसिकल कहा जाता था और बाइसिकल एक फ्रेंच शब्द है। 1870 में लकड़ी की जगह धातु की साइकिलें बनाई गईं। इसमें साइकिल का अगला पहिया पिछले पहिए से बड़ा था। पीछे बड़ा पहिया होने का कारण जीतना यह धारणा थी कि आगे का पहिया जितना बड़ा होगा, साइकिल की गति उतनी ही अधिक होगी। बड़ा पहिया साइकिल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। बार बार होने वाले हादसों के कारण इसे डेंजर टॉय भी कहा जाता था। फिर कुछ साल बाद उसमें एक पैडल लगाया गया ताकि साइकिल तेज हो जाए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1812 और 1878 के बीच पैडल के आविष्कार का श्रेय स्कॉटिश लोहार किर्कपैट्रिक मैकमिलन को दिया जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसका श्रेय फ्रांसीसी आविष्कारकों को देते हैं जो आगे के पहियों में पैडल लगाते हैं। साइकिल में पैडल लगाने के बाद भी वह तेजी से नहीं हिली। इसका मुख्य कारण साइकिल में शांति का अभाव था। इसीलिए चेन का आविष्कार साल 1880 में हुआ था। इसका श्रेय इंग्लैंड के मैनचेस्टर के रहने वाले हेंस रोनल्ड को जाता है। 1890 के बाद साइकिल को एक नया डिजाइन और एक आधुनिक रूप मिला।
इसमें आज की तरह बराबर संतुलन के दो पहिए, इन पहियों और पैडल के बीच की चेन और स्टीयरिंग को सामने से चालू किया गया। यह बस सुविधाजनक हो गया था। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में साइकिल में पैडल होते हैं, लेकिन जो साइकिल शुरुआत में बनाई थी उसमें किसी भी तरह के पैडल नहीं थी और ना ही वह किसी धातु से बनी ही, बल्कि पहली साइकिल लकड़ी से बनाई गई थी। लेकिन दुनिया की पहली पैडल वाली बाइसिकल का आविष्कार सन 1863 में फ्रांस के एक मैकेनिक पियर लैलमंट ने किया था। इन्होंने इस साइकिल में पैडल को आगे वाले पहिए में लगाया था। लेकिन धीरे धीरे साइकिल में कई छोटे छोटे सुधार किए गए, जिसकी वजह से आज की साइकिल में पैडल दोनों पहियों के बीच में होता है और इसके अलावा साइकिल में गियर आदि भी जोड़ दिए गए हैं। आज की तरह दिखने वाली साइकिल को सबसे पहले जॉन कैंप ने सन 1885 में मार्केट में लॉन्च किया था। भारत में साइकिल कब आई? भारत में साइकिल ब्रिटिश काल में आई थी। भारत में साइकिल का निर्माण 1942 में मुंबई की हिंद साइकिल कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद, विशेष रूप से 1960 और 1990 के बीच, भारत में अधिकांश लोगों के पास साइकिल थी। साइकिल परिवहन का सबसे आसान और सबसे किफायती साधन था। परिवहन के साधन नहीं होने के कारण गांव से शहर तक सब्जी, दूध, डाक सुविधाओं के कारण आज भी साइकिल का उपयोग किया जाता है। आज के दिनों में जहां पेट्रोल डीजल वाहन वायु प्रदूषण का कारण बन गए हैं, वहीं विकल्प के तौर पर कम अंतर के लिए साइकिल को प्राथमिकता देने को कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते वजन को नियंत्रित करने के लिए साइकिल चलाना एक कारगर व्यायाम माना जाता है। इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और यह बहुत ही किफायती और सस्ता है। साथ ही साइकिल जैसा वाहन जो अन्य वाहनों की तुलना में बहुत सस्ता है और आप इसे बिना किसी दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस के खरीद और चला सकते हैं। आज के समय में जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों का जमाना आ गया है, जो प्रदूषित नहीं करते लेकिन सस्ते और किफायती नहीं है, ऐसे में आने वाले कई दशकों तक साइकिल का महत्व और उपयोग कम नहीं होगा। इसलिए सभी देशों की सरकारें, पर्यावरण संगठन, एनजीओ आदि सामान्य तौर पर सभी आपको साइकिल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। साइकिल कितने प्रकार की होती है? आपने यह तो जान लिया है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था, लेकिन अभी शायद आपको यह नहीं पता होगा कि साइकिल कितने प्रकार की होती है। मुख्य तौर पर साइकिल के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें एमटीबी, हाइब्रिड और सड़क या शहर पर चलने वाली साइकिल शामिल है। एमटीबी साइकिल। एमटीबी साइकिल के टायर अन्य साइकिल की अपेक्षा बहुत मोटे होते हैं। इनका उपयोग पहाड़ों और ऑफ रोड पर किया जाता है। इन बाइसिकल के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक भी लगे होते हैं, जिससे कि आपको ढलान के समय ब्रेक लगाने में किसी भी तरह की समस्या ना हो। अगर आप एक ऐसी साइकिल लेना चाहते हैं जिसकी कीमत 12,000 से 15,000 के बीच है, तो आप एमटीबी साइकिल को खरीद सकते हैं। हाइब्रिड साइकिल। हाइब्रिड साइकिल या हाइब्रिड बाइक्स का उपयोग आमतौर पर ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों तरह के रास्तों पर चलाने के लिए किया जाता है। यह साइकिल एमटीबी साइकिल से ज़्यादा महंगी होती है। यह चलने में बहुत स्मूथ होती है। यह साइकिल लगभग 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक की आती है। रोड साइकिल। इन साइकिल को अच्छी सड़क पर ही चलाया जा सकता है। अगर आप इस साइकिल को उबड़ खाबड़ सड़क पर चलते हैं तो ऐसे में इनकी रिम मुड़ने का खतरा बना रहता है। यह साइकिल लगभग 25 से 35,000 के बीच आती है। आपको बता दें कि यह साइकिल इतनी महंगी होने के बावजूद भी इनके अंदर किसी भी तरह के डिस्क ब्रेक नहीं होते हैं। यह वीडियो साइकिल का आविष्कार किसने किया था, इसके बारे में था, जिसमें आपको साइकिल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। अगर आपका इस लेख से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस लेख को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है, प्लीज उससे